गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं प्रोस्टेट के बढ़ने का कारण क्या है और कौन कौन से लक्षण आते हैं अगर प्रोस्टेट बढ़ जाती है और उसका इलाज क्या है, पूरी बात समझते हैं। तो देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने का प्रमुख कारण एंड्रोजन्स हार्मोन का असंतुलन, यानी शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है एंड्रोजन्स। उसमें अगर असंतुलन होगा तो प्रोस्टेट बढ़ जाएगी। अब एंड्रोजन्स की अगर बात करें तो जो टेस्टिस होता है, जिसको अंडकोश बोलते हैं, टेस्टिस में एक सेल पाई जाती है जिसको लेडिंग सेल बोलते हैं, वो एंड्रोजन को बनाती है। और एक ग्रंथि होती है एडिनल ग्लैंड, जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, किडनी के ऊपर पाई जाती है, दोनों किडनी पर पाई जाती है। तो किडनी के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है एडिनल ग्लैंड, ये भी एंड्रोजन्स हार्मोन का बनाती है। यानी एंड्रोजन्स हार्मोन का जो सिंथेसिस है, जो बनना है, या तो एडिनल ग्लैंड बनाएगी या तो टेस्टिस के अंदर जो लेडिंग सेल पाई जाती है वो बनाएगी। तो ये जो एंड्रोजन्स हार्मोन है, यह पुरुषों और महिलाओं में दोनों में पाया जाता है। और ख़ास बात, महिलाओं में इसकी जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है, पुरुषों में ज़्यादा होती है। तो एंड्रोजन्स हार्मोन को बेसिकली मेल हार्मोन भी बोला जा सकता है, क्योंकि मेल में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। खास बात, ये जो एंड्रोजन्स हार्मोन है, इसका जो प्रमुख कार्य क्या है, स्पर्म बनाना होता है। जो अंडकोश होते हैं उनके अंदर स्पर्म बनता रहता है लगातार, तो इसी एंड्रोजन्स हार्मोन के कारण बनता है। तो एंड्रोजन्स हार्मोन का प्रमुख कार्य स्पर्म बनाना होता है। और प्रोस्टेट ग्रंथि सेक्स के दौरान तरल पदार्थ बनाती है, यानी तरल पदार्थ बनाती है ताकि जो स्पर्म है वो शरीर से बाहर निकल सके। तो इस तरह से एंड्रोजन्स हार्मोन और प्रोस्टेट ग्रंथि एक दूसरे के कोलैबोरेशन में काम करती हैं। और यही तरल पदार्थ शुक्राणु को आगे ले जाने में मदद करता है, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि से एक म्यूसिलेज जैसा तरल पदार्थ निकलता है जो शुक्राणु को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो इस तरह से पूरी बायोकेमिकल प्रोसेस शरीर के अंदर चलते रहते हैं। एंड्रोजन्स हार्मोन में असंतुलन के कारण प्रोस्टेट का आकार 20 सीसी से बढ़ जाता है। यानी जब भी प्रोस्टेट का आकार 20 सीसी से बढ़ जाए तो इसे ही प्रोस्टेटोमेगैली कहते हैं। और प्रोस्टेटोमेगैली जो सिचुएशन है, यानी जिसमें कि प्रोस्टेट का साइज 20 ml से या फिर 20 सीसी से बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर प्रोस्टेट के साइज बढ़ गया है तो कई लक्षण उत्पन्न करता है। तो लक्षण क्लियर कट दिखे इसमें दिख रहे हैं। तो देखिए, जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, इस यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब आके किडनी से इकट्ठा रहता है। इस तरह से दो किडनी है, दोनों किडनियों में से एक किडनी मान लीजिए इधर है, एक किडनी इधर है, इधर से इस तरह से यूरिन आके इकट्ठा रहता है इसमें यूरिनरी ब्लैडर में। अब इस यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर निकलता है इस तरह से यूरेथ्रा के थ्रू, ऐसे ये यूरेथ्रा हो गया। तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर निकलता है और यहीं पे पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि, ये है। तो सोचिए, अगर प्रोस्टेट ग्रंथि ये है यहाँ पे, अगर इसमें सूजन आ जाएगी तो यूरिन जो इधर से निकल के जो बाहर जाता है, सूजन आएगी तो अंदर प्रेशर करेगा, तो यहाँ पे जो रास्ता है वो अवरुद्ध हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा ना, तो व्यास कम हो जाएगा उसका। तो मूत्र मार्ग पर दबाव डालेगी, यानी जो यूरेथ्रा है, यानी ऐसी नली जिससे पेशाब बाहर निकलता है, उस पर दबाव डालेगी, क्योंकि इसकी साइज बढ़ गया तो दबाव डालेगा। अगर दबाव डालेगा तो पेशाब में रुकावट आएगी, और अगर पेशाब में रुकावट आएगी तो बार बार पेशाब आएगी, क्योंकि पूरा ब्लैडर पास नहीं हो पाए, पूरा ब्लैडर से यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यूरिन से पूरा ब्लैडर निकल जाए, पूरा ब्लैडर से पूरा यूरिन बाहर निकल जाए ना, तो उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे रुकावट ना हो। अगर रुकावट होगा तो थोड़ा सा यूरिन बाहर निकलेगा और यहाँ पे ढेर सारा यूरिन बचा रहेगा, और ढेर सारा यूरिन अगर बचा रहेगा तो जल्दी भर जाएगा। तो इस तरह से बार बार पेशाब आने की समस्या होती है, और पेशाब शुरू करने में तकलीफ होती है,
यानी पेशाब जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा दम लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। तो पेशाब शुरू करने में तकलीफ होती है और पेशाब के अंत में बूंद बूंद टपकती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंट्रोल तो अच्छे से है नहीं, तो पेशाब बूंद बूंद टपकती है। तो यही सब प्रमुख लक्षण हैं जो कि बेसिकली आते हैं जब भी किसी का प्रोस्टेट बड़ा हो। इस तरह से इसी समस्या को प्रोस्टेटोमेगैली बोलते हैं और ये बेसिकली जिनकी एज 45 के आसपास या फिर 45 से ज़्यादा है उनमें प्रमुख रूप से देखी जाती है। तो इस तरह से प्रोस्टेटोमेगैली के सिम्टम्स हैं। अगर इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथी की 2 बेहतरीन मेडिसिन हैं। उस मेडिसिन को लेकर के आप यूज़ करके प्रोस्टेटोमेगैली की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो अगर मेडिसिन की अगर बात करें तो मेडिसिन किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो पहला मेडिसिन है, फर्स्ट वन इज सेबाल सेरुलाटा। इसका मदद नीचे ले लीजिए। और दूसरी मेडिसिन है क्लेमेटिस इरेक्टा। ये 2 मेडिसिन लीजिए। तो सेबाल सेरुलाटा और क्लेमेटिस इरेक्टा दोनों का 15 + 15 बूंद 30 बूंद हो जाएगा और हाफ कप पानी में 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम। तो देखिए, पहली मेडिसिन है सेबाल सेरुलाटा और दूसरी मेडिसिन है क्लेमेटिस इरेक्टा। दोनों का मदर टिंचर आप लीजिए और इसका भी 15 बूंद, इसका भी 15 बूंद आधा कप पानी में, नॉर्मल पानी में ले लीजिए, मिला लीजिए और उसको 3 बार पीना है। यानी 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर को, 30 बूंद शाम को। तो आपकी जो प्रोस्टेटोमेगैली की जो समस्या है उससे आप निजात पा सकते हैं। इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और उस पर भी वीडियो अपलोड किया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान देने की कोशिश की जाएगी। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो की बात पसंद आए तो इसको लाइक करें और फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक